अब सबसे सिंपल डेरिवेशन, एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? सिंपल डेरिवेशन क्या, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। कोई भी बॉडी हो स्फेरिकल शेप में, चाहे वो प्लास्टिक की है या किसी और चीज की। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। बॉडी की शेप और साइज पर डिपेंड करती है, लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, मटेरियल ऑफ बॉडी। बॉडी किस मटेरियल की बनी हुई है उस पर डिफरेंस नहीं आता। मतलब एक बॉडी आपकी प्लास्टिक की है, एक बॉडी सेम बिल्कुल मेटल की है, तो दोनों की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी सेम बनेगी। शेप और साइज पे तो डिपेंड है, लेकिन मटेरियल पर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला ही बनाएंगे सबके लिए। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे? सिंपलेस्ट, बिल्कुल एकदम सिंपल है। क्या, ये आपका एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ये मटेरियल आपका मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मटेरियल ये। और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इस पर आपने चार्ज दिया कितना? क्यू। इस पर आपने चार्ज दिया क्यू, तो पता चला इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो से बढ़कर के वी हो गया। जीरो से बढ़कर चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना हो गया? वी हो गया। तो सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन द बॉडी क्यू, पोटेंशियल ऑफ द बॉडी, आप जानते हैं पोटेंशियल ऑफ द बॉडी V इक्वल्स कितना है? 1/4πε0 Q/R। फॉर्मूला है स्फेरिकल बॉडी की, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। अब क्या लिखोगे? बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, C इज इक्वल्स टू Q/V। और C इज इक्वल्स टू, जब Q/V है तो क्या करेंगे? Q को V से डिवाइड कर दो, 1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C आपकी साफ बच जाएगी, 4πε0R। ये आपकी बची फेरेड में। यहाँ रेडियस ली जाएगी, किस में ली जाएगी? मीटर में ली जाएगी। तो इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करने लगो कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ इससे कैलकुलेट करने लगो, तो आप खुद जानते हो कि कितनी कम आने वाली है। कैपेसिटी ऑफ अर्थ जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4πε0 तो बनेगा 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁻। तो अब यहाँ देखिए आप 6.4 इंटू 10⁶, लेकिन अपॉन में कितना है? अपॉन में तो 10⁹ है, तो ये बहुत कम निकल कर आएगी। और ये निकल कर आती है, कितनी निकल कर आती है? ये निकल कर आती है 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फेरेड। 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फेरेड। या इसको अगर आप माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 प्लेस इधर ले जाइए, 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 का मतलब माइक्रो, और इसको कहा जाएगा 711 माइक्रोफेरेड। कितना? 711 माइक्रोफेरेड। कुल इतनी सी कैपेसिटी है पूरी अर्थ की। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी में जो आपका ये फॉर्मूला ये बन रहा है 9 इंटू 10⁻9, ये रेसिप्रोकल में चला जाता है, हमेशा ये सारा रेसिप्रोकल में जाएगा। इसलिए कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ बॉडीज इज वेरी स्मॉल। इसीलिए हम अक्सर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोफेरेड में। ठीक है।